बड़े सवाल लगातार इन्वेस्को से पूछे जा रहे हैं। बड़े सवाल यह कि इन्वेस्को आखिर किसके इशारे पर क्यों ऐसे काम कर रहा है, इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन कर रहा है इतनी बड़ी साजिश, निवेशकों के हितों के खिलाफ आखिर क्यों जा रहा है इन्वेस्को, किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है क्या इन्वेस्को। बिना अनुभव वाले, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दे दिया जाता है। इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है, बाकी का क्या। जब खुद का कोई प्लान नहीं है, किसी भी तरह की खुद की कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर अड़ंगा डालने के पीछे मंशा क्या। इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर स्ट्रैटेजिक है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर अड़ंगा डालने के पीछे का मोटिव दरअसल क्या है। ब्रजेश हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से, और साथ ही साथ विजय सरदाना हमारे साथ हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। विजय सरदाना जी, किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, साजिश पर बात हो रही है। और साथ ही साथ मैं समझना चाहूंगी, दर्शक बहुत ज्यादा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्वेस्को को सिर्फ उन 18% की चिंता है, बाकी के बारे में क्यों नहीं सोचा गया बगैर किसी प्लानिंग के। देखिए, बात बहुत सीधी है इस डील के अंदर। अगर आप इसको इन्वेस्को की जगह देख के बैठ के सोचेंगे तो उनका गेम प्लान बहुत सिंपल है। देखिए, वो दुनिया में एसेट्स के ट्रेडर्स हैं, वो कंपनियां खरीदते हैं और कंपनियां बेचते हैं। उनको जो भी खरीदार कहेगा कि आप हमारे बिहाफ पे कंपनी खरीद के हमें दे दो, क्योंकि होता क्या है कि अगर ऑनेस्ट इन्वेस्टर जो खुद खरीदना चाहता है अगर वो सामने आता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम प्रपोज किए हैं जो इग्नोरेंट हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये अपने आप में बताता है कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। कारण बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी समझदार या रिनाउंड पर्सन को या एक्सपर्ट को या नॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस बोर्ड पे लाते तो ये चीजें सामने आ जाती हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये किस किस और कंपनियों के साथ इनका अलाइनमेंट है, या ये कहां किस किस और कंपनियों के बोर्ड पे हैं, तो वो गेम प्लान एक्सपोज हो जाता। इसीलिए आपने एक अननोन ग्रुप को सामने रख दिया कि देखिए ये लोग बनेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो गेम खेला गया है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जैसा मैं पहले कह रहा हूं आपको, भारत सरकार ने एक कानून बना दिया कि कोई भी चाइनीज कंपनी हिंदुस्तान का एसेट बगैर भारत सरकार के पूछे नहीं खरीदेगी। अब अगर चाइनीज कंपनीज को भारत के एसेट खरीदने हैं तो वो खुद तो सामने आएंगे नहीं, अब वो अपने सामने शिखंडी के रूप में किसी को खड़ा करेंगे। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपको बाजार में मिल जाते हैं, क्योंकि वो फीस के रूप में काम करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो दुकानदार है, जो पैसा देगा वो उसके लिए काम करेंगे। इन्वेस्को भी उनमें से एक दुकानदार है, किसी ने उनको फीस दी होगी कि आप हमारे बिहाफ पे ये गेम खेलिए, वो खेल रहे हैं, उनको उनकी फीस मिल जाएगी, वो कंपनी आपसे खरीदेंगे, उसका एक्विजिशन लेंगे, बाद में एज पर प्री डिसाइडेड, ये फिक्स्ड मैच है, ये आप मान के चलिए, वो उस कंपनी को हैंडओवर कर देंगे सारे एसेट्स और अपना जो शेयर खरीदेंगे मार्केट से और एक्विजिशन में वो उनको दे देंगे एट ए प्रीमियम, इनको अपने पैसे मिल जाएंगे और जो कंपनी इसके पीछे उसको जी एंटरटेनमेंट के राइट्स मिल जाएंगे, उसकी शेयर होल्डिंग मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काम होता है। अब सवाल यहां पे आता है रोल ऑफ रेगुलेटर। जब हमें ये पता है कि इस तरह की एक गफलत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, इस तरह का कोई गेम प्लान हो सकता है इंडियन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, और ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अगर आपने जी एंटरटेनमेंट के हिसाब में गलत डिसीजन लिया एज ए रेगुलेटर, एज ए भारत सरकार, ये एक प्रेसिडेंस बन जाएगा। फिर कोई भी चाइनीज कंपनी किसी भी बैंक फंडिंग एजेंसी को, एक्विजिशन कंपनी को या फंड मैनेजर को सामने खड़ा करके भारत सरकार के जो भी एसेट्स हैं या भारत के जो भी एसेट्स हैं उनका एक्विजिशन करती जाएगी और चाइनीज को हैंडओवर करती जाएगी। आप रोकेंगे कैसे? फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसमें हम रोकेंगे, उसमें हम नहीं रोकेंगे। इसका मतलब यह है कि जी एंटरटेनमेंट को, भारत सरकार को एज ए टेस्ट केस लेके अपने इन्वेस्टमेंट कानूनों को दोबारा देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बाजार है, जो भारत बनने वाला है और बनने के रास्ते में है,
जिस तरह से हम स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार बनने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी सस्ते में भारत के अच्छे एसेट्स चाइनीज कंपनीज एक्वायर कर ले और बाद में वही कंपनियां भारत के लिए एक न्यूसेंस बन जाए, क्योंकि एक बार जब वो कोई आपके घर में घुस जाता है फिर आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो बेहतर यह है कि इस मामले में जल्दबाजी ना की जाए, इस पे एक पूरा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे अमेरिका में है कि वहां पे आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन जब आप मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो वहां पे जरूरी नहीं है कि लार्जेस्ट इन्वेस्टर कैन बिकम द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी एज ए मैनेजमेंट कंट्रोल। तो यहां पे अब सेफगार्ड लाने की जरूरत है। हमने कोविड के टाइम में देखा, जी एंटरटेनमेंट एक नया एग्जांपल हमारे सामने आया है। तो एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए लॉयर, मैं तीनों हैसियत से इस बात को आपसे कह रहा हूं कि इसको भारत सरकार को बहुत संभल के चलना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जितने इन्वेस्टर हैं, जितने बैंकर्स हैं, जितने रेगुलेटर्स हैं, सबको अपने एंटीनाज को ऑन कर देना चाहिए कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है जो सामने नहीं आ रहा है। सो गो स्लो, इन्वेस्टिगेट एंड देन टेक ए डिसीजन व्हाट इज सेंसिबल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि जी एंटरटेनमेंट आज भारत का एसेट है, बनाया किसी भी प्रमोटर ने हो, इट डजंट मैटर, लेकिन वो प्रमोटर ने भारत में एक एसेट क्रिएट किया है और इस एसेट को इतना इजीली भारत के जो एंटी कंट्री फोर्सेस हैं उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे रेगुलेटर से। बिल्कुल। विजय सरदाना जी, इस बीच आप बने रहिए मेरे साथ। मैं मुंबई जाना चाहूंगी, वहां से ब्रजेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके। ब्रजेश, 22 सितंबर को जील सोनी पिक्चर्स के बीच में जो सबसे बड़ी डील होती है, जो एंटरटेनमेंट जगत है इसको हाथों हाथ लेता है, उसमें काफी खुशी नजर आती है, शेयर होल्डर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ता है। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी इस डील को आप बेहतर तरीके से समझाइए और उसके बाद जो इन्वेस्को का अड़ंगा है, इन्वेस्को की जो वेल प्लान्ड साजिश सामने आ रही है, क्या वाकई में ऐसा है कि कॉर्पोरेट घराने की कोई कठपुतली है इन्वेस्को जो इस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव देकर? ब्रजेश, बिल्कुल। अगर आप देखें, जब ये जिस दिन इस डील का अनाउंसमेंट हुआ था 22 सितंबर को, शेयर बाजार ने जबरदस्त तरीके से इस खबर को लिया था कि अब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क और जी एंटरटेनमेंट, ये दो दिग्गज एक साथ आ रहे हैं। सोनी के पास ब्रांड है, पावर है, पैसा है, और जी एंटरटेनमेंट के पास कंटेंट है, इतना रिच कंटेंट है। ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट होगी। सोनी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है वो उसका इस्तेमाल होगा और एक तरह से पूरा का पूरा जो एंटरटेनमेंट का सिनेरियो है ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन यही बात जो है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। हजम इसलिए नहीं हो रही कि जब ये नाम आया कि सोनी साथ में जुड़ रहा है तो शेयर के प्राइस अपने आप भागने लगे। इन्वेस्टर्स को इसमें वैल्यू दिखने लगा कि ये बहुत बढ़िया स्टोरी बनने जा रही है शेयर मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब जब शेयर के भाव बढ़ने लगे तो जो शायद लोग पीछे से हैं, जिनका इरादा, जैसा कि विजय सरदाना जी ने कहा कि जिनके लिए इन्वेस्को एक शिखंडी बना हुआ है, इनके जो पीछे के लोग हैं उनके पेट में दर्द शुरू हुआ कि अगर शेयर के भाव बढ़ जाएंगे तो मैं अगर इसको पीछे से खरीदने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए तो ये डील बहुत महंगी हो जाएगी। तो ये जो गेम है ये इस तरह का कुछ शायद होता दिख रहा है कि पीछे से आप किसी को मोहरा बनाकर खड़ा कर दीजिए और ये झगड़ा लगवा दीजिए और शेयर के प्राइस फिर से नीचे आने लगे, तब मैं इसको खरीदूंगा। ये गेम है। यही चीज जो है समझाने की कोशिश हो रही है और इन्वेस्को इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर वो किसके लिए गेम का मोहरा बन रहा है। यही सवाल है जो बार बार उठाया जा रहा है। दूसरी बात, या तो अगर आप खुलकर आ जाइए और बता दीजिए कि हां मैं ये ऑफर दे रहा हूं इन्वेस्टर्स को और इन्वेस्टर्स आकर के उस पर वोटिंग करें, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मंशा तो यही है कि शेयर प्राइस झगड़ा लगवा करके शेयर प्राइस को पहले गिराया जाए और गिराने के बाद जब दाम नीचे आ जाए, सब लोग निराश हो जाएं, फिर जो है पीछे से आकर के शेयर खरीदे जाएं। ये जो मोहरा है ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि ये गेम चल क्यों रहा है। बातें दुनिया भर की हो रही हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, आपकी कुछ लोगों से कंपनी में नाराजगी हो सकती है, लेकिन क्या आप पूरी कंपनी के लिए दुश्मन बन जाएंगे?
क्या पूरे निवेशकों के लिए दुश्मन बन जाएंगे? बिल्कुल, और यही तो बड़ा बड़े सवाल है जो बार बार उठ रहा है। ब्रजेश और विजय सरदाना जी, आपने इस पूरी डील को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, उसके बाद इन्वेस्को का अड़ंगा सामने आना और जिस तरीके के तमाम बड़े सवाल हैं, हम लगातार उनको दिन भर बेपर्दा करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.